नमस्कार, मैं विनय पांडे और आप हैं अभी मुनादी के चौपाल में। हमारे साथ अभी मौजूद हैं महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पूनम राउत जी। ये 2 वर्ल्ड कप क्रिकेट खेल चुकी हैं, उसमें उसके एक में सेकंड हाई स्कोरर भी रह चुकी हैं। बैट्समैन हैं, रायगढ़ में आई हैं। क्रिकेट से लेकर के तमाम मुद्दों पर हम उनसे बात करने जा रहे हैं। और ये भी थोड़ा सा, हालांकि ये बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक रहता है कि महिलाओं को लेकर के कि जब महिला क्रिकेट टीम बन रही है, WPL जैसे चीज़ें हो रही है, तो ये क्रिकेट और कितना आगे जा सकता है, इन सब तमाम सवालों के साथ हम बात कर रहे हैं। तो पूनम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और नहीं, मेरी जब मैंने स्टार्ट किया था क्रिकेट, तभी वीमेन क्रिकेटर्स हार्डली दिखाई देते थे, क्योंकि एरिया में मुझे ऐसा लगता है मैं एक ही लड़की थी जो क्रिकेट खेलती थी। और काफ़ी सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते थे, क्यों लड़कियों को खिलाना है, क्यों बच्ची को खिला रहे हो धूप में इतना, क्यों उसको बॉल लगेगी, बहुत मतलब नाजुक होते हैं लड़कियां। ऐसे सारे क्रिटिसिज्म मेरे पेरेंट्स ने सुने हैं, इनफैक्ट मैंने सुने हैं। तो मम्मी को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता था कि लड़कों में क्यों खिलाना है ऐसे वैसे। लेकिन उसके बावजूद भी जब विमेन क्रिकेट नहीं दिखाई देता था, उसके बावजूद भी मेरे पेरेंट्स ने आगे आके मेरे को सपोर्ट किया, वो ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसा कम होता है कि आगे आपको पता ही नहीं है आपकी इंडियन टीम है या नहीं है, करियर क्या है पता नहीं है, उसके बावजूद भी आपके पेरेंट्स जब आपको सपोर्ट करते हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। आज मैं जो भी हूँ मेरे पेरेंट्स के वजह से हूँ, जो भी मैंने अचीवमेंट की है उनके वजह से है, क्योंकि उनका सपोर्ट मुझे काफ़ी मिला है। और ये काफ़ी क्रिकेट ईयर बाय ईयर काफ़ी ग्रो हो गया। और शायद मेरी तरह और भी जो प्लेयर्स इंडिया के लिए खेल रहे हैं, शायद उनके पेरेंट्स भी उनको ऐसे ही सपोर्ट करते होंगे, जो जिस तरीके से फ्रीडम दे के रखा है कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने जैसे कहा कि जो उनका सम्मान है, उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करनी ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, उतना बड़ा सीन क्रिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स समथिंग गोइंग रॉन्ग, कुछ तो गलत हो रहा है, उसके अगेंस्ट में वो खड़े हो रहे हैं। ये इजी बात नहीं है किसी भी एथलीट के लिए कि जाके धूप में आंदोलन करना बिना खाए बिना कुछ किए, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। दैट मीन्स इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है सरकार ने, और जो एथलीट का जो रिस्पेक्ट है वो करना बहुत ज़रूरी है। तो सपोर्ट भी कम मिल रहा है? सपोर्ट की बात नहीं है, सपोर्ट तो मिलता ही है, लेकिन जो गलत चीज़ें होती है शायद आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट जो उनकी मांगे है उनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी जो मांगे हैं वो शायद सॉर्ट आउट हो सकती है। तो उसमें जितना ध्यान देंगे सरकार, उतना उनको एक मॉरल सपोर्ट मिल सकता है। बाहर आने से नहीं लगता कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके मन में डर बैठता है? बिल्कुल बैठता है, बिल्कुल बैठता है। ये एक गलत सिग्नल दिया जाता है समाज में कि ऐसी सारी चीज़ें होती हैं अंदर, और ऐसे सारी चीज़ों से अगर हमारा बच्चा गुजरे तो हर एक पेरेंट को फील होता है। और अगर मतलब ये सारी चीज़ें चेंज करनी है तो हमें कुछ तो स्टेप लेनी पड़ेंगी। और जिस तरह से एथलीट ने जो स्टेप ली शायद उसी के लिए थी, और इसमें मुझे से लगता है कि इसलिए उनका रिस्पेक्ट है वो हमें रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं खुद उनका रिस्पेक्ट करती हूँ कि उन्होंने इतने सारे मेडल्स अपने देश के लिए जीते हैं। ये कोई खाने की चीज़ नहीं है कि उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, सभी की मेहनत होती है, उनकी फैमिलीज़ की उतनी मेहनत होती है, तो उनको सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र में जहाँ से आप आते हैं? नहीं, सही है, उनको जितना इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, बिकॉज़ पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है।
और मुझे नहीं लगता कि पॉपुलैरिटी अभी कहीं कम पड़ रही, क्योंकि सारे लीग्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे प्रीमियर लीग, IPL जैसे स्टार्ट हो गया, वैसे बैडमिंटन में भी लीग होती है, कबड्डी की लीग होती है, और काफ़ी सारी चीज़ें, मैंने खो खो का भी देखा था। तो ये सारी चीज़ें अभी होने लग गई है। और क्रिकेट को भी पॉपुलर होने के लिए काफ़ी टाइम लगा था। जब 1983 वर्ल्ड कप जीता था तब जाके क्रेज़ लोगों में आया था, उसके पहले तो कोई क्रिकेट को नहीं पूछ रहा था। ओवर चेंज होता है उसमें ऐड का स्पेस मिल जाता है, इसलिए ज़्यादा वो इंडोर्स हो जाता है। नहीं, मुझे नहीं ऐसे लगता, क्योंकि सारे गेम्स में इक्वल एफर्ट होता है और इक्वल मेहनत होती है, तो सभी गेम को उतना ही इम्पोर्टेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। और मेहनत सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल गेम में ज़्यादा होती है, क्योंकि सब हाँ बिल्कुल, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा इस टूर्नामेंट से लड़कियों को, क्योंकि वो चाहते हैं कि खेलना, अपने स्किल को शो करना ग्राउंड पे। और जब भी किसी प्लेयर्स को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ करके दिखाने की, तो काफ़ी मॉरल अप होता है, मोटिवेशन मिलता है, इंस्पायर होते हैं प्लेयर्स। और शायद पता नहीं, आज जितने प्लेयर्स मैंने देखे, शायद इससे डबल प्लेयर्स आएंगे जब ये मैचेस सभी ने देखे होंगे, इसकी बातें चलेंगी, तब काफ़ी बच्चियाँ काफ़ी इंस्पायर होंगी इससे। कमी ऐसे नहीं है, अभी जो इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, इवन स्पोर्ट्स में भी काफ़ी इक्वल पे हो रहा है। क्रिकेट में ये नहीं था, लेकिन अभी क्रिकेट में आने लग गया है। सो मुझे नहीं लगता कि कोई डिफ्रेंशिएट अभी है। अभी लड़कियां भी लड़कों के साथ साथ अभी चल रही है, लेकिन थिंग इज़ जो अपने मेन क्रिकेटर्स ने जो करके दिखाया है, जो अचीवमेंट्स हमने पाई है महेंद्र सिंह धोनी के अंडर कैप्टनशिप के अंदर, सौरव गांगुली के कैप्टनशिप के, तो वैसे विमेन को भी प्रूव करना पड़ेगा। और आई एम श्योर कि इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम भी आगे बहुत अच्छा करेगी, और बाकी सारे स्पोर्ट्स जैसे आपने कहा वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं देश का। सो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे अभी गैप है लड़कियां लड़कों में। थैंक यू पूनम। थैंक यू सर। तो आपने सुना, देखा पूनम राउत जी को, उन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा, सारे मुद्दों पर उन्होंने खुल कर के बात की। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके जहन में कुछ सवाल है तो कमेंट कीजिए, हम उन सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू।